तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे। तो आज है हमारे इलस्ट्रेटर का चैलेंज का सेकंड डे, ओके? तो ये हमारी क्लास सेकंड है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो चलिए फटाफट से हम एक अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ओके? जैसे कि वही मैंने आप लोगों को बताया था, तो अभी मैं इसी पर काम करूँगी, ओके? तो चलिए आज इसका क्लास 2 रख लेते हैं, चलिए। तो चलिए फटाफट से हम आ चुके हैं अपनी इस नई फ़ाइल के ऊपर। तो गाइज़ मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, कल पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था सिलेक्शन टूल के बारे में, ओके? तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, ओके? तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ अपन क्या कर सकते हैं, क्या हेल्पफुल है आपके लिए, ओके? तो चलिए गाइज़ मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए वही हम एक ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं हम वहीं से। अ, वही हम अपना एक स्क्वायर ले लेते हैं, ओके? तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ये है कि मेन चलिए हम फटाफट से अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मेन काम ये है कि ये जो पाथ आपको जो दिख रहे हैं मतलब ये जो एंकर जो पॉइंट्स हैं ये जो आपको दिख रहे हैं मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मेन पर्पस ये है आपको बताने का कि आप इंडिविजुअली पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ओके तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि आपको सिर्फ ओनली ऑन ये सिर्फ ये पॉइंट आपको या फिर ये पाथ जो है आपको सिलेक्ट करना हो, तो सिर्फ यहाँ पर हमने यही सिलेक्ट किया है। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से तो सिर्फ ओनली यही सिलेक्ट हुआ है। तो इसकी हेल्प से आप अपने एंकर पॉइंट्स की हेल्प से आप उनकी पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं। मतलब जिसकी वजह से आपकी जो पाथ की जो पोज़ीशन है ना, वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको करके बता देती हूँ, ये देखिए। इस तरीके से मैं ये अपनी एंकर पॉइंट्स की जो जो मैंने सिलेक्ट किया है, उनकी मैं पोज़ीशन चेंज कर सकती हूँ और ये मेरे पाथ की भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से पोज़ीशन जो है वो चेंज हो गई है। जैसे कि मैं ठीक है, अगर मैं इनकी करना चाहूँगी, ये देखिए, मतलब इंडिविजुअल आप कर सकते हैं, ओके। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ये है। अगर पर्टिकुलर आप एक ही पॉइंट को भी सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो ये देखिए एक पॉइंट को सिलेक्ट करके भी आपकी ये चीज़ हो गई है। ये देखिए एनीवेयर मतलब आप कहीं पर भी आप अपने अकॉर्डिंग मतलब इसको ले जा सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, ओके। ठीक है, तो मैं वापस से एक कंट्रोल का ज़ेड करके मैं वापस दोबारा से एक बना लेती हूँ दोबारा से। ओके, तो फटाफट से हम लेने वाले हैं अपना ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, तो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम मतलब जैसे कि पूरे ही बॉक्स को हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब जैसे कि ये मैंने ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट किया एंड उसको मतलब पूरे होल बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद मेरे ये जो यहाँ पर जो एंकर पॉइंट्स हैं मतलब एक छोटे-छोटे ये स्मॉल जो बॉक्सेस हैं मतलब जो आपको दिख रहे हैं मतलब जिनका काम ये है कि अगर आप मतलब जैसे कि किसी भी मतलब मैं एक और शेप बना लेती हूँ जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि साथ में मतलब मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। दिस वन दिस वन इज़ सर्किल, दिस वन इज़ स्क्वायर ओके। तो मतलब इन दोनों में ना एक मतलब बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है जो आपको दिख रही होगी। मतलब मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ। 1 मिनट। मतलब ये मैं दोनों को ही सिलेक्ट करने वाली हूँ। तो मतलब यहाँ पे आपको एक बहुत ही जो कॉमन चीज़ है, वो मतलब आपको दिख रही होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे कि मैं अपने पूरे बॉक्स को मैं अगर सिलेक्ट करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपनी एंकर पॉइंट्स के अलावा मुझे यहाँ पर एक स्मॉल मतलब सर्कल में कुछ ये दिख रहा है। ओके, दिख रहा है। जिसका काम ये है कि आप मतलब जैसे कि मतलब इस बॉक्स को या किसी भी उसको मतलब आप अंदर की तरफ मतलब ड्रैग करते हैं। जैसे कि ये देखिए, तो मतलब अंदर की तरफ ड्रैग करने से मतलब आपको राउंड शेप में आपकी शेप मिलने वाली है, मतलब चेंज होने वाली है। ओके। तो इस तरीके से मतलब आप कर सकते हैं मतलब इनका काम ये है, किसी भी मतलब अगर आप कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं मतलब कर्व करना चाहते हैं, तो ये उस तरीके से काम करते हैं, ओके। अगर मैं एंकर पॉइंट्स की भी बात करूँ, अगर मैं एंकर पॉइंट्स को मूव करती हूँ, तो कंप्लीट जो आपकी जो शेप है वो चेंज हो जाने वाली है, देखिए। 1 मिनट, जैसे कि ये देखिए तो मतलब कंप्लीटली आपकी ये जो शेप है वो चेंज हो जाने वाली है, ये देखिए। अगर आप इस तरीके से इसको करना चाहते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर मतलब कोई भी आप एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो आप वहाँ से पर्टिकुलर आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ओके। अगर मुझे ये यहाँ से कर्व करना है, तो मैं इसको यहाँ से कर्व कर सकती हूँ। तो दिस वन मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मेन पर्पज़ ये है बोलने का कि मैंने यहाँ पे भी आपको 2 चीज़ बताई, एक एंकर पॉइंट्स का और एंड दिस वन ये एंकर पॉइंट के पास आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। तो मतलब मेन इनका काम क्या है? अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इनको सिलेक्ट करते हैं, तो आप अपनी आपका जो पाथ है वो आप उसकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं एंड दिस वन इसका यूज़ करके आप अपने शेप की आप अपने ऑब्जेक्ट की शेप मतलब किसी भी कॉर्नर को आप कर्व कर सकते हैं। तो ये मेन इनका जो काम है ये है। ओके। हाँ, मतलब एक होता है ना कि एंकर पॉइंट्स को अगर आप मतलब समझना चाहें तो आप किस तरीके से समझना चाहोगे? जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर मतलब हमारी बॉडी है ना उसी तरह से मतलब जैसे कि आपके बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं
तो मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं, वो आप लोगों की बॉडी को मूव करवाने में जो हेल्प करते हैं, बेंड करने में जो हेल्प करते हैं, उसी तरह से ये एंकर जो पॉइंट्स हैं, वो काम करते हैं। तो मतलब यहाँ इलस्ट्रेटर के जो सॉफ्टवेयर है, उसकी लैंग्वेज में हम इनको एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये मतलब बेसिकली ये हमारे शेप को, ऑब्जेक्ट को बेंड करने में मूव करते हैं, मूव बेंड कराने में मतलब हेल्प करते हैं, तो इनका काम ये है। जहाँ पर मतलब जैसे जॉइंट्स नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि दिस वन ये पूरा पार्ट है। मतलब यहाँ पर ये देखिए ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो मतलब यहाँ पर ये पार्ट है, बट यहाँ पर एंकर पॉइंट्स नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। नहीं है ना एंकर पॉइंट्स? तो इस तरीके से तो मतलब यहाँ पर जो एंकर पॉइंट्स नहीं है, आप मतलब चाहते हैं कि मतलब जहाँ यहाँ पर जो एंकर मतलब जैसे कि ये देखिए, मैंने इसको मतलब ये ऊपर-नीचे करके मैं इसकी शेप को चेंज कर सकती हूँ, ओके। अब मैं इसकी यहाँ से मैं मूव करके मतलब इस तरीके से नहीं कर सकती कि इस पॉइंट को मैं उठाकर मतलब एक इस तरीके से शेप क्रिएट करना चाहूँ, तो वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर अभी पॉइंट है नहीं, एंकर पॉइंट है नहीं। तो मतलब यहाँ पर मैं मतलब जॉइंट नहीं है तो मैं यहाँ पे यहाँ बेंड नहीं कर सकती। तो मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि मैंने आपको ये एक दिस वन ये तो मैंने आपको ये 2 डिफरेंट जो शेप है वो मैंने आपको क्रिएट करके बताई है। बट इन दोनों शेप में एक कॉमन बात है जो आपको दिख रही होगी या नहीं दिख रही तो मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि दिस वन देखिए 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 ओके दिस वन 5 मतलब इनके अंदर एक-एक ही सेंटर पॉइंट है और 4 इनके जो एंकर पॉइंट्स हैं 4 ही इसी के अंदर एंकर पॉइंट्स हैं। तो मतलब बेसिकली मेरा कहने का मीन्स ये है कि ये 2 डिफरेंट शेप है बट मतलब ओनली वन थिंग कि एंकर पॉइंट्स और सेंटर पॉइंट इन दोनों के अंदर सेम है। ओके मतलब क्योंकि एक स्क्वायर में मतलब एक चीज़ जो अपोज़िट है वो ये है कि स्क्वायर में कर्व नहीं है, बट सर्कल में ये देखिए सर्कल में मैं आपको एक पार्ट जो है वो सिलेक्ट करके बताती हूँ। सर्कल में मतलब एक जो है वो क्या है कर्व है, मतलब जो एंकर पॉइंट है वो एक कर्व को कट कर रहे हैं, ओके। बट इसमें ऐसा नहीं है, जो कर रहे हैं जैसे अब मैंने ये यहाँ पर एक पार्ट जो है वो मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट के पास एंकर पॉइंट्स के पास आपको ये कुछ हैंडल्स दिख रहे हैं, ओके। तो मतलब इन हैंडल्स का काम क्या है? मतलब इन हैंडल्स का काम आपको ये मतलब हैंडल्स जो दिख रहे हैं मतलब आपको ये 2 हैंडल्स दिख रहे होंगे। तो इन दोनों हैंडल्स का काम क्या है? ये लाइन को कर्व कर रहे हैं, ओके। अगर हम पकड़ कर मतलब इन कर्व को मूव करेंगे, वो सॉरी इन हैंडल्स को मूव करेंगे, तो मतलब इसका इसमें जो शेप का जो साइज़ है वो चेंज हो जाने वाला है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए दिस वन। तो मतलब बेसिकली ना हम इस तरीके से अपनी मतलब ये देखिए, हम कहीं से भी पर्टिकुलर किसी भी मतलब उसको सिलेक्ट करेंगे, तो मतलब हम कहीं से भी इसको ना हमारा ये जो है हम इसको देखो कहीं से भी मूव कर सकते हैं, ओके, दिस वन। तो मतलब मेरा मेन मोटिव मतलब मेरा मेन जो मतलब मैं आपको इस क्लास में जो बताना चाहती हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कुछ ये शेप बन चुकी है। तो मतलब मेरा मेन जो कहने का मतलब सेंस है वो मेरा ये है कि आप अगर मैं पर्टिकुलर किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ, किसी पाथ को सिलेक्ट करती हूँ, तो आपको यहाँ पाथ के पास 2 हैंडल्स दिख रहे हैं। तो इन हैंडल्स का काम ये है कि आप इनको मूव करके किसी भी तरीके से आप अपने का जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो शेप है उसकी साइज़ को आप चेंज कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, ये देखिए। ओके अ, ओके बट यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से पर्टिकुलर कर्व करना चाहेंगे तो ये मैंने आपको दिस वन मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से आप इसको कर्व कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप कर्व कर सकते हैं इनको। ये देखिए ये यहाँ पर भी आपको कर्व करने के बाद ही आपको ये 2 हैंडल्स दिखेंगे। तो आप इसको यहाँ से फिर वही मैंने जो आपको बताया था, इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इसकी शेप को चेंज करवा सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। बट कर्व में ही ये आपके काम करने वाले हैं, अदरवाइज़ स्क्वायर में नहीं काम करने वाले हैं। इस तरीके से हैंडल्स आपको इसी के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह अगर मैं एंकर पॉइंट्स को मतलब ऐड करना चाहूँ, मतलब मैं चाहती थी नहीं मैं किसी भी जगह मतलब एंकर पॉइंट्स को ऐड करना चाहती हूँ। तो हम बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं पेन टूल का। तो मतलब मुझे एक एंकर पॉइंट ऐड करना है, तो मैं पेन टूल के अंदर जाने वाली हूँ और पेन टूल के अंदर आप ये देख रहे होंगे कि एक एंकर पॉइंट का ये है। वैसे तो इसका देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है शिफ्ट मतलब शिफ्ट प्लस सी मतलब एक शॉर्टकट भी दे रखा है। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो, आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से एक इसको सिलेक्ट करके आप कहीं पर भी आप एक एंकर पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए। तो आप मतलब पेन टूल के मतलब उसी हेल्प से आप एक एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पर ये देखिए, ये एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो चुका है। जिसमें आपको ये दिख रहा होगा ये तो ये देखिए आप इसको इस शेप को आप कहीं पर भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ से भी करना चाहेंगे तो ये अब ये हैंडल्स हो गए एंड दिस वन वही मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे, तो ये वो भी हो जाने वाली है। मतलब बड़ी ही मतलब अच्छी भी तरीके से अगर आप जैसे भी मैं जान के कर रही हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके की आपको शेप जो है वो मतलब मिल गई है। ओके। ये देखिए कुछ ऐसे बचकानी से मैंने शेप बना दिया है। तो मतलब आप इस तरीके से आप एंकर पॉइंट्स को ऐड करके आप अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर जिस जगह एंकर पॉइंट नहीं है, आप वहाँ एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके। और एक और चीज़ अगर हमने एंकर पॉइंट्स को ऐड किया है, तो एंकर पॉइंट्स को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे? तो एंकर पॉइंट्स को हटाने के लिए जहाँ भी आपने मतलब जहाँ भी एंकर पॉइंट को आपको हटाना है, तो उस पर आप क्लिक कर दो, तो वो हट जाएगा। ये देखिए, 1 मिनट मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मतलब एंकर पॉइंट है। अगर मैं इस पे आप करना चाहते हैं
तो ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से मतलब सिर्फ़ एंकर पॉइंट को मुझे हटाना है, तो ये मैंने क्या किया इसको क्लिक करके मैंने कुछ नहीं मैं सिर्फ़ डिलीट का बटन जो मैंने प्रेस कर दिया। तो आप इस तरीके से आप अपने एंकर पॉइंट्स को हटा भी सकते हैं अगर आप चाहो तो। तो जैसे कि मुझे यहाँ से ये हटाना है तो इस तरीके से ये हट हट जाएँगे। तो बेसिकली ये मीन है ये, मेरा बताने का ये मीन था। ठीक है, ओके इसकी कॉपी चाहिए, सॉरी। स्क्वायर बनाने के बाद मुझे तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊँगी, सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करने वाली हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसकी कॉपी चाहिए, तो वही मैं अल्ट के साथ आप लोगों के साथ इसकी कॉपी लेने वाली हूँ, दिस वन। तो मैं इस तरीके से मैं ना ये 2 कॉपी लेने वाली हूँ, ओके, इसकी। तो ये ना इस तरीके से मैंने ये कर लिया है, ओके। मैं थोड़ा-सा इसको सीधे यहाँ पर ले आती हूँ, इस तरीके से आपको दिखे, ओके। तो ना मैं फिर सिलेक्शन टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊँगी, फिर मैं उसकी वजह से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से एक कि क्या होता है। जैसे कि ना मैं जिस वन में ये वाले मेरे मैंने ये जो एंकर पॉइंट्स हैं, वो मैंने मतलब हाँ, सिलेक्ट कर लिए हैं, ओके। तो ये इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे मूव करवा दिए हैं। इस तरीके से मूव करवाने के बाद मैं ये वाले जो सेंटर पॉइंट्स हैं, वो इनको मैं सिलेक्ट करने वाली एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करने वाली हूँ। तो इनको मैं इस ये वाले जो मेरे पॉइंट्स हैं, मैं इनको सेलेक्ट करने वाली हूँ। इनको करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं करने वाली हूँ। अभी मैं इनको वापस से मैं एंकर पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करने के बाद 1 मिनट कुछ बचकानी सी मेरी बन चुकी है। तो गाइस मैं पहले इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करने वाली हूँ। इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं कुछ इस तरीके से करने वाली हूँ कि फिर उसके बाद मुझे ना ये पॉइंट्स भी सिलेक्ट करने हैं। ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से मैं कुछ इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद तो मैं ना कुछ इस तरीके का चाहती हूँ कि कुछ बन के क्रिएट हो जाए। जिस पर मैं इस तरीके से तो हाँ, मतलब ये कुछ इस तरीके से ये बन गया है अगर आप देखना चाहो तो। लाइक एक चेयर टाइप अगर आप इसको हम इसको रोटेट करेंगे जैसे कि अगर मैं चाहूँ इसको रोटेट करना तो ये देखो मतलब यहाँ से मैं अगर इस तरीके से इसको रोटेट करना चाहूँ, तो मतलब एक तो ये हुआ ना कि जिस तरीके मैं सेम इसी तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, तो ये एक चेयर बन जाने वाली है। यू नो मैं इसलिए आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, तो मैं इस तरीके से। तो ये ना अगर मैं इसको देखा जाए, तो ये देखिए कि अभी भी ये वो ही पॉइंट्स हैं जो मैंने मतलब 3 जो बनाए थे ये वही है। अदरवाइज़ मैं चाहती हूँ कि इन सबको मतलब मैं एक साथ ग्रुप में लेकर आऊँ, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगी और कंट्रोल प्लस ज़ी कर दूँगी। तो जिस वन के ये अलग-अलग ना होंगे, ये सेम एक ही तरीके से मूव करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का हम यूज़ करके कुछ यूनिक शेप्स बना सकते हैं। और इसके आगे का मतलब किस तरीके से क्या बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं बेसिकली मतलब मैं आपको बताना चाह रही थी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ये है। तो इस तरीके से हम कुछ इसकी हेल्प से हम अपने एंकर पॉइंट्स को और सेंटर पॉइंट्स को मूव करवा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करवा सकते हैं, तो मैं ये बताना चाह रही थी। तो बाकी की और क्या-क्या शेप बना सकते हैं, किस तरीके से अपन इनको काम में ले सकते हैं, वो मैं आपको और अगली क्लास में बताने वाली हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ। सो जब तक के लिए गाइज़ बाय-बाय, जय श्री श्याम, राधे-राधे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाकी का आप ये मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल नया है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, तो गाइज़ मुझे अभी थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सभी प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़।